यीशु जीवन कलेशा में मैं अपनी सारी बहनों का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और तो पहले हम प्रार्थना करते हैं। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ पहले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु तू महान है, तो अति करुणामय है, तू दयालु है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु, सुंदर वचन के लिए दिया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को बताने के लिए तू मुझे सहायता कर, मदद कर और मार्गदर्शन कर। पवित्र आत्मा को अपने नए सामर्थ से मेरे आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक हृदय को, जो वचन सुनेंगे उन सब के प्रभु यीशु तो आत्मिक कानों को खोल, आत्मिक कानों को खोल। सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं, मगर उस वचन के मुताबिक हमें चलने वाले तो बना प्रभु। कि तेरा वचन प्रभु कोई भी दुधारी तलवार से चौक खाए प्रभु यीशु। कोई भी गांठ हमारे अंदर हो उसको आर पार करके निकलने वाला वचन है तेरा। तेरा वचन जीवित है प्रभु। इस वचन को बताने के लिए तुम मुझे सच में सहायता कर, मार्गदर्शन कर और आशीषित कर। मैं ना बोलूँ तू मेरे द्वारा बात कर। पवित्र आत्मा तेरे नए सामर्थ से, नए सामर्थ से तू मुझे अभिषेक। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो पाम संडे को देखा ना हमने, प्रभु को क्या किया, कितना प्यार से प्रभु का स्वागत किया। और 5 दिन बाद प्रभु यीशु को कालवरी क्रूस पे चढ़ाया। गुड फ्राइडे के दिन ईस्टर संडे को प्रभु यीशु जीवित हुए। और 40 दिन, अभी तीसरे दिन प्रभु यीशु जीवित हुए तो मारिया मगदली को भी दिखे, मारिया को भी दिखे। मगर लोग सब पूछते हैं कि 40 दिन क्यों प्रभु यीशु पृथ्वी पे रहे, क्योंकि लोग जल्दी विश्वास नहीं करते ना। अभी 40 दिन प्रभु यीशु पृथ्वी पे थे, लोगों ने उनको देखा था, फिर भी विश्वास नहीं करते लोग कि प्रभु यीशु एक जीवित परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु जीवित रहे 40 दिन और स्वर्ग के बातों का सुसमाचार बताते रहे और सारे लोगों को दिखाई दिए। वैसे इजराइल में जहाँ रहते थे वहाँ सारे लोगों को दिखाई दिए, ऐसा बाइबल में लिखा है। वो लोगों ने ही इंडिया में सुसमाचार बताया। जो थोमा था एक प्रभु का शिष्य, वो इंडिया में सुसमाचार बताने के लिए गया था और वो केरला में गया था। केरला के द्वारा सुसमाचार सारे भारत में फैल गया। तो हम आज वचन में से देखेंगे प्रेरितों के काम का पहला अध्याय देखेंगे हम 1 से लेके 11 तक। एक से लेके 11। हे थियोफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु ने आरंभ में किया और करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाओगे। सो उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा कि हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य में फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों का या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। 7 ना 11।
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन। देखो, प्रभु यीशु 40 दिन तक जीवित रहे इस पृथ्वी पे और लोगों को दिखाई भी देते रहे। उस दिन जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया गया, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। यानी कि प्रभु यीशु, सब लोग बोलते थे ना कि प्रभु यीशु इस दुनिया में आएंगे, मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, तीसरे दिन जी उठेंगे और वो स्वर्ग में पिता के पास हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें, मगर कोई भी उनको विश्वास नहीं करता था। प्रभु यीशु 33.5 साल उन्होंने सेवकाई भी की, फिर भी उन पर कोई विश्वास नहीं करता था कि वो जीवित परमेश्वर है और उनको कितना तुच्छ जानते थे, उनके बातों पे कोई भरोसा नहीं रखता था। तो उनको लगा कि मरने के बाद भी ये लोग भरोसा नहीं रखेंगे मेरे ऊपर, इसलिए प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठे और 40 दिन तक वो लोगों के बीच में थे। तो बाइबल में साफ साफ लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। यानी कि स्वर्ग राज में क्या है, स्वर्ग राज में क्या होगा, स्वर्ग राज कैसा है और हम स्वर्ग राज में कैसे जाएंगे, हमें क्या करना चाहिए, तो वो सब बातें 40 दिन में प्रभु यीशु सारे लोगों को बता रहा था। और उससे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो। यरूशलेम को न छोड़ो मतलब जहाँ हम इकट्ठा होते हैं वो परमेश्वर की जगह है, यरूशलेम है। यानी कि जहाँ भी हम इकट्ठा होते हैं प्रभु का पवित्र जगह होता है वो, और उसको यरूशलेम कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने तक बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जब तक प्रभु यीशु इस पृथ्वी पे थे तब तक पवित्र आत्मा नहीं था। प्रभु यीशु के मरने के बाद ही पवित्र आत्मा हमें दिया जाएगा, ऐसा प्रभु हमें बता रहे थे हर बातों में। और हर बातों में स्वर्ग के राज में क्या है और हमें क्या करना चाहिए। और यरूशलेम का उन्होंने समझाया है कि जहाँ भी तुम हो वहाँ से छूटना नहीं चाहिए। क्या कहता है, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो। यानी कि प्रभु यीशु ने जो जो बोला है, जाते हुए जैसे प्रभु को देखा है वैसे आते हुए भी तुम देखोगे। तो कैसे देखेंगे? अगर हम कलीसिया से बाहर जाएंगे तो प्रभु के बारे में हम जानेंगे भी नहीं, प्रभु के साथ हम रहेंगे भी नहीं, परमेश्वर के सानिध्य में हम नहीं है तो उनके बाट कैसे जोते रहेंगे, और वो आने वाले हैं वो भी कैसे हमें पता चलेगा। इसीलिए कहा है कि जो कलीसिया में तुम हो तो कलीसिया से जुड़ के रहना चाहिए, कलीसिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर कलीसिया से बाहर हम जाएंगे तो हमारे अंदर से परमेश्वर का भय भी निकल जाएगा। और हम जैसे लोग अभी आज छुट्टी है तो खुशियां मनाते घूम रहे, वैसे हम भी घूमेंगे और प्रभु को भूल जाएंगे। जैसे प्रभु को जाते हुए लोगों ने 40 दिन के बाद प्रभु यीशु को जैसे स्वर्ग में लिया गया वैसा देखा, तो वो लोग इजरायली लोग थे। अगर आने वाला है प्रभु तो कहा है कि तुम भी देखोगे, तो वो विश्वास हमारे अंदर होगा, प्रभु से हम जुड़े रहेंगे, हम कलीसिया से जुड़े रहेंगे, तो ही प्रभु को आते हुए हम देखेंगे और हम आशीषित होंगे। क्योंकि यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कब आया? जब प्रभु यीशु को स्वर्ग में उठा लिया गया। अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू उसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों का लोगों को उस समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। यानी कि
जो भी कुछ है वो परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के नाम से है। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। पृथ्वी की छोर तक देखो, अब सिर्फ इज़राइल में प्रभु यीशु आए, जन्म लिए, वहीं पे मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और 40 दिन भी लोगों को दिखाई दिए, सिर्फ वो इज़राइल में। अब ये भारत यानी कि वर्ल्ड का नक्शा देखेंगे ना तो इज़राइल जो देश है ना सारे देशों के बीच में है। तो इसका कारण है कि उस देश से सारे लोगों को सुसमाचार पहुंचाया गया। तो यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरियों में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। कैसे गवाह बनोगे? अभी भारत में सुसमाचार कैसे आया? थोमा के द्वारा आया, यानी कि वैसे ही प्रभु ने सारे लोगों को सुसमाचार बताने के लिए, जैसे 12 शिष्यों को चुना था, 12 में से एक यहूदा इस्करियोत जब कम हुआ तो 12 को पूरा करने के लिए 2 शिष्य चुने गए थे, उसमें से चिट्ठियां डाली तो उसमें मत्तई का नाम आया था। तो मत्तई यानी कि 12 शिष्य जो थे उन्होंने वापस सुसमाचार सुनाने का काम सारे जगत में किया। वैसे जैसे थोमा हमारे इंडिया में आया था, भारत देश में आया था, वैसे ही प्रभु ने और देशों में भी कैसे न कैसे उनका काम पूरा करने के लिए शिष्यों को भेजा होगा। तो सारे छोर तक मेरे गवाह होंगे। यह कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उसकी आंखों से छिपा लिया। उनके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, यानी कि परमेश्वर के जो दूत थे, एंजिल बोलते हैं ना, वो आके खड़े हुए और लोगों को बोलने लगे और उससे कहा, हे गलील पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग उठा लिया गया और जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। हम हमेशा प्रार्थना में बोलते ना, जैसे तू गया है वैसे हमें लेने आएगा। हम गाना भी गाते हैं ना कि प्रभु तो आएगा, वो गाना गाते ना, क्या आसमां के पार जाएंगे प्रभु, नीले आसमां के पार जाएंगे, वो भी। और दूसरा भी गाना गाते ना, गुड फ्राइडे ईस्टर के दिन ही गाना गाते हैं कि पापियों को छोड़ देगा, धर्मी को संग ले जाएगा। आके देखो सारे लोगों, मेरा यीशु जिंदा है, वो जगत का उद्धार करता है, पापी को बचाता है। उस गाने में हम गाते हैं ना कि एक दिन वो जग में आएगा, पापियों को छोड़ देगा, धर्मी को ले जाएगा। वैसे ही वो आएगा तो हमें धर्मी ठहरने के लिए प्रभु ने वचन में कहा है यरूशलेम को छोड़ के नहीं जाना। तो कलीसिया को छोड़ के हमें कहीं नहीं जाना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। तो परमेश्वर का वचन और अगला भी देखेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 2 अध्याय का 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। जब पेंतुकिस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 हरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। अभी अपन गाना गाते हैं ना, पवित्र आत्मा उतराओ, अभिषेक से हमें भर दो। तो ये गाने का पूरा मतलब है, उसमें सनसनाहट के साथ उतरा, अग्नि ज्वाला समान उतरा। तो अग्नि के समान पवित्र आत्मा आया पेंटिकोस्ट के दिन, जब प्रभु यीशु स्वर्ग में लिए गए। तो 10 दिन के बाद, 40 दिन के बाद प्रभु यीशु, यानी कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हुआ, जीवित हुए प्रभु ईस्टर के दिन से आज का दिन है वो 50वां दिन है। 40 दिन के बाद प्रभु यीशु स्वर्ग में लिए गए और 10 दिन के बाद में पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें मिला। तो हम बोलते ना वो गाना सब इसी में है। सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया, सनसनाहट के साथ उतरा, सब गाने में गाते हैं ना। तो प्रभु यीशु जब गए तो हमें पवित्र आत्मा उन्होंने भेजा। तो पवित्र आत्मा का प्रभु ने कहा एक वचन में, यूहन्ना 14 में देखा है,
15 से 16 तक देखेंगे यूहन्ना शुभ वर्तमान। 14 का 15 से 19 तक। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। आमीन। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर हम प्रभु यीशु से प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को हम जरूर मानेंगे। तो उसकी आज्ञा क्या है? मेरा राह देखो, है ना। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। जब तक प्रभु यीशु थे उनके साथ, उनके पीछे पीछे सारे लोग चलते थे। प्रभु यीशु जाने के बाद में सबको लगा भी सब कुछ खत्म हो गया, मगर प्रभु ने हमें अनाथ नहीं रखा है। एक पवित्र आत्मा भेजा है, वो पवित्र आत्मा हमेशा हमें सहायक बन के हमारे साथ रहता है। यानी कि जब हम गलत करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी गलतियों को दोहराता है और हम उस गलती की माफ़ी मांगते हैं और उस माफ़ी को मांगते हैं और हमारा पापों को हम कबूल करते हैं, तो प्रभु के सामने हम पवित्र ठहरते हैं और पवित्र जीवन जीने का हम प्रयास करते हैं। तो परमेश्वर ने कहा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा कौन सा है? पवित्र आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि संसार के लोगों को पवित्र आत्मा मालूम ही नहीं। प्रभु यीशु मालूम नहीं है तो पवित्र आत्मा कैसे मालूम होगा? और पवित्र आत्मा उन्हें मालूम नहीं है तो उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कैसे दिलाएगा? क्योंकि उनके पास प्रभु नहीं है। प्रभु नहीं तो पवित्र आत्मा भी नहीं है, और पवित्र आत्मा नहीं है इसीलिए वो अपनी मन मर्जी करते हैं। क्योंकि उन्हें पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु की जानकारी नहीं है तो पवित्र आत्मा भी उन्हें उनकी गलतियां नहीं दिखाता है, तो पाप में बढ़ते जाते हैं, यानी कि अपनी मनमर्जी से जीते हैं। तो अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है ना। प्रभु को न उन्होंने देखा है न प्रभु को जाना है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हम में होगा कहा है? तुम में होगा, यानी कि तुम लोगों में भी होगा, मुझ में भी होगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु के वचन के मुताबिक चलते हैं। प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है, वो हम विश्वास रखते हैं। प्रभु यीशु इस धरती पे आए, जिए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और वो स्वर्ग में है, पिता के पास मध्यस्थी की प्रार्थना हमारे लिए कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं। तो कहता है परमेश्वर का वचन, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा, हमारे अंदर होगा। परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। तो मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है, यानी कि प्रभु यीशु को कालवरी क्रूस पे चढ़ाने जा रहे थे, उस समय प्रभु यीशु ने जो ये बोला था उस वचन है, उस वचन को हम सुन रहे हैं। थोड़ी देर अब रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा परंतु तुम देखोगे। जब जीवित थे प्रभु यीशु तो सारे लोगों ने, इजरायली लोगों ने देखा, मगर अब प्रभु यीशु नहीं है तो कौन देखेगा? सब विश्वास नहीं रखते हैं, मगर हम जो विश्वास रखते हैं तो हम उसको देखेंगे। क्या कहता है? थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। कैसे जीवित रहेंगे? हम शरीर तो मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा, मगर हमारे आत्मा का क्या होगा? परमेश्वर ने उसकी आत्मा हमारे अंदर फूकी है, तो उस आत्मा का क्या होगा? तो हमें भी सोचना है हमारे आत्मा का नाश न हो। हम देखते हैं ना, प्रभु यीशु के पिक्चर देखते हैं तो अविश्वासु जो लोग हैं, जो प्रभु पे विश्वास नहीं रखते, वो अग्नि के भट्टी में, नरक में जलते हैं, और जो प्रभु को मानते हैं वो स्वर्ग राज में जाते हैं। तो हमें क्या करना है? प्रभु यीशु जीवित है, हमें भी जीवित रहना है, और हमारा आत्मा जीवित रहना हमेशा। तो हमें प्रभु यीशु को
विश्वास करना है कि वो मेरे लिए आया और मेरे लिए जिया और मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा और आज वो मेरे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। तो लोगों ने विश्वास नहीं किया। प्रभु यीशु के साथ जितने शिष्य थे वो भी प्रभु यीशु को मरे, अभी प्रभु यीशु कितने बार बोल रहे थे कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो उनके साथ में थोमा जो शिष्य था प्रभु यीशु का, जो भारत में सुसमाचार बताने के लिए तो बाद में आया, मगर प्रभु यीशु को क्या बोलता है, जब तक मैं प्रभु यीशु के इधर भी उसको भाला खोपा गया था ना, तो उसमें उंगली डाल के मैं जब तक नहीं देखूंगा तब तक मैं भरोसा नहीं रखूंगा कि प्रभु यीशु सचमुच जीवित हुए। उस वचन को हम देखेंगे यूहन्ना का 20वां अध्याय 24 और 25 वचन में हम देखेंगे। यूहन्ना अध्याय 20 का 24 वचन 24 और 25। परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। और चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है। तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डालूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, पेट में भाला तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। देखो क्या कहता है, 40 दिन प्रभु यीशु तो बाद में दिखाई दिए, मगर तीसरे दिन जी उठे प्रभु यीशु। तो 12 शिष्य अपने कोठरी में बंद करके, यानी कि प्रभु यीशु को कालवरी क्रूस पे चढ़ाने ले जा रहे थे, तो सारे शिष्य डर गए थे। देखा था ना कि पेतरस ने भी 3 बार प्रभु यीशु को नकारा था, कि उनको लग रहा था कि हमें भी ना कहीं मार डाले, क्योंकि इसको अभी इतना दुख दे रहे हैं, तो इनके जब हम शिष्य कहलाएंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ लोग दुख देंगे। तो प्रभु यीशु को गाड़ा गया था। तो उस दिन क्या कर रहे थे वो लोग, घर में दरवाजा बंद करके चुपचाप डरे हुए थे और डर के घर में बैठे थे, मगर विश्वास नहीं कर रहे थे कि सच में प्रभु यीशु जीवित हुआ है। और जब जीवित हुआ प्रभु यीशु, मरियम मगदली को दिखा और मरियम मगदली ने जब जाके उनको बोला कि प्रभु यीशु जीवित हुआ है, तभी वो थोमा कहता है कि जब तक मैं उसके पंजर में हाथ डाल के न देखूं, यानी कि प्रभु यीशु दिखाई बोल रहे थे 12 शिष्यों को, तब भी वो जीवित हुए ऐसा 12 शिष्यों को विश्वास नहीं था। इसीलिए प्रभु यीशु को 40 दिन इस पृथ्वी पे जीवित रहना पड़ा, ताकि सब लोग देखे, अन्य लोग भी देखे, सिर्फ शिष्य ने तो सारे लोग, इजराइल के लोग भी देखे। तो कहा एक वचन में कि तुमने देख के विश्वास किया, मगर जो ना देखे भी मुझ पर विश्वास करते हैं वो धन्य कहा है। हम सबको धन्य कहा है प्रभु ने, क्योंकि हमने तो प्रभु को देखा ही नहीं, इजरायली लोगों ने देखा। जो देखी हुई बातें पवित्र आत्मा के द्वारा इस बाइबल में लिखी गई है। तो ये पेंटिकोस्ट का दिन मनाते हैं कि इस दिन प्रभु यीशु ने हमें पवित्र आत्मा सहायक बोल के भेजा है, और वो हमें हमेशा सहायता करता है पाप से बचाने के लिए। जब हम पाप में गिरते हैं, हम कुछ गलत करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमें हमेशा दोहराता है कि तुमने ये गलत किया है। यानी कि कैसे समझता है, तो हमें अशांति महसूस होती है, क्योंकि हम बार बार कुछ गलतियां करते हैं तो अशांति महसूस होती है। ऐसा लगता है कि क्या हुआ मेरे हाथ से, कहाँ गलत हो गया, मैंने क्या किया है, क्यों ऐसा हो रहा है, मैं अशांति क्यों हो रही है मुझे। तो पवित्र आत्मा हमें दोहराता है कि तुमने कुछ तो गलत किया है। तो उस गलती को हम सोचते हैं, ध्यान में लाते हैं और उस गलती की हम माफ़ी मांगते हैं। तो माफ़ी मांगने के बाद में हम पवित्र हो जाते हैं। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं होगा तो हम पाप पे पाप करते रहेंगे और पाप से जीवन जीते रहेंगे। इसीलिए हमें प्रभु यीशु के वचन के हर एक मुताबिक चलना है। तो आज का दिन जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा है, पेंटिकोस्ट का दिन सब लोग मनाते हैं। अग्नि ज्वाला समान उसने उतराया है 120 लोगों को। फिर से हम देखेंगे प्रेरितों का 2रा अध्याय। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी